हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग नर्वस सिस्टम का थर्ड क्लास करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास हो चुका है, सेकंड क्लास हो चुका है, थर्ड क्लास है। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे नर्वस सिस्टम में जो क्रेनियम होता है, जो अपर लेयर होता है, जो क्रेनियम के अंदर क्या होता है, मेनिंगिस होता है। ठीक है, कपाल के बारे में जानेंगे कि कपाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं, और ड्यूरामीटर क्या होता है, आर्केनोइड क्या होता है, और पाइमीटर क्या होता है। ठीक है, ये हम लोग जानेंगे। देखिए, आज जो है नर्वस सिस्टम के बारे में केवल स्कल, जैसे हमारा जो ब्रेन है वो कहाँ सुरक्षित होता है, स्कल में होता है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आए कि हमारा ब्रेन किस हड्डी में सुरक्षित होता है, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हड्डी में सुरक्षित होता है। ठीक है, ब्रेन किस में होता है, ब्रेन किस में होता है, स्कल में। ठीक है, और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो किस में होता है, वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में उपस्थित होता है स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, एक बोन होता है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, एक बोन होता है। ठीक है, चलिए आगे चले। देखिए, ये जो हमने फिगर बनाया है ये आप लोग देखिए। सबसे पहले तो ये एक लाइन देखिए कि न्यूरॉन जो होता है ना, न्यूरॉन क्या होता है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है उसकी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, न्यूरॉन क्या होता है, हमारी तंत्रिका तंत्र की सेल्स होते हैं। न्यूरॉन जो होता है न्यूरॉन से मिलकर ही बना होता है, तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन से मिलकर ही बना होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि न्यूरॉन्स में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ठीक है, तो पहला लाइन है कि न्यूरॉन में न्यूक्लियस होता है पर सेंट्रोसोम नहीं होता है। यानी जो न्यूरॉन की कोशिकाएं, जो नर्वस सिस्टम की कोशिकाएं होती हैं न्यूरॉन, उसमें क्या होता है, केंद्रक तो होते हैं लेकिन सेंट्रोसोम नहीं होता है। और सेंट्रोसोम में, किसी भी सेल के सेंट्रोसोम में क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है। क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है। तो ये देखिए कि जब न्यूरॉन में सेंट्रोसोम होगा ही नहीं तो इसमें सेल डिवीज़न कैसे होगा। यानी मैंने इससे पहले क्लास में भी बताया है कि जो तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएँ होती हैं, नर्व्स होती हैं, जो जिसे हम तंत्रिक कहते हैं, तंत्रिका कोशिका कहते हैं, जो तंत्रिका कोशिका होती हैं उनकी पुनः निर्माण की क्षमता क्या होती है, सबसे कम होती है। पुनः निर्माण की क्षमता सबसे कम होते हैं, यानी कि उनमें सेल डिवीजन क्या होता है, सबसे कम होता है। सेल डिवीजन कम होगा यानी कि पुनः निर्माण की क्षमता क्या होगा, सबसे कम होगा। सबसे ज़्यादा पुनः निर्माण की क्षमता किसकी होती है, हैपेटिक सेल्स की। किसकी, हैपेटिक सेल्स, यानी कि जो यकृत की कोशिकाएं होती है उनकी क्या होती है, पुनः निर्माण की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि अगर उनके सेल डैमेज हो जाते हैं तो वो जल्दी से जनरेट हो पाते हैं, जल्दी से क्या होते हैं, जनरेट हो जाते हैं। लेकिन न्यूरॉन्स की जो सेल्स होती हैं, यानी जो तंत्रिका तंत्र की जो सेल्स होती है न्यूरॉन, वो अगर डैमेज हो जाए तो वो क्या होती है, जल्दी से जनरेट नहीं हो पाती है, रीजनरेट नहीं हो पाती है। उनकी लास्टली क्या होती है, मृत्यु हो जाती है और एक नए सेल की निर्माण होती है, एक नए न्यूरॉन की निर्माण होती है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि न्यूरॉन में केंद्रक नहीं होता है, न्यूरॉन में केंद्रक होता है पर सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसीलिए इसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है। ठीक है, यानी जो न्यूरॉन्स होते हैं अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो वो रीजनरेट नहीं हो पाते हैं, लास्टली उनकी मृत्यु हो जाती है और एक नए न्यूरॉन की निर्माण होती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। देखिए, अब हमें पढ़ना है कि द मेनिंगिस क्या होता है, मेनिंगिस के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, मेनिंगिस जो होता है वो 3 लेयर होता है। किसके अंदर होता है, क्रेनियम के अंदर होता है। देखिए, ब्लू कलर का जो अपर बनाया है ना मैंने, ये होता है क्रेनियम। क्रेनियम यानी कपाल, जो अपर लेयर है हमारे ब्रेन का वो होता है क्रेनियम। क्रेनियम हिंदी में बोलते हैं हम कपाल। ठीक है, कपाल, इसके अंदर होता है मेनिंगिस। और मेनिंगिस में क्या होता है, 3 लेयर होते हैं। मेनिंगिस में क्या होते हैं, 3 लेयर होते हैं। कौन कौन से लेयर होते हैं, देखिए, ये है हमारा अपर, ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है ना, ये है हमारा कपाल। देखिए, कपाल, क्रेनियम। ठीक है, और इसके अंदर होता है मेनिंगिस, इसके अंदर होता है मेनिंगिस। और मेनिंगिस के कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। कौन कौन से, देखिए, जो आउटर लेयर होता है ना, ये देखिए सबसे बाहरी लेयर जो है, ये सबसे बाहरी लेयर, इसको हम कहते हैं ड्यूरामीटर। क्या कहते हैं, ड्यूरामीटर। ठीक है, इसके अंदर यानी जो मिड वाला लेयर है, ये वाला लेयर, इसको हम कहते हैं आर्केनोइड। क्या बोलते हैं, आर्केनोइड। और ये जो इनर लेयर है, जो सबसे अंदरूनी लेयर है, यानी सबसे अंदर वाला जो लेयर है, उसको हम कहते हैं पायमीटर। क्या कहते हैं, पायमीटर। ठीक है, याद रखा। यानी ड्यूरामीटर क्या है, आउटर लेयर है, बीच वाला क्या है, आर्केनोइड है, और जो अंदर है, जो इनर वाला है, वो है पायमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मेनिंगिस के कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर। अच्छा, मेनिंगिस कहाँ उपस्थित होता है, जब भी क्वेश्चन पूछे कि मेनिंगिस कहाँ उपस्थित होता है तो आप लोग आंसर करेंगे क्रेनियम के अंदर। क्रेनियम के अंदर यानी ऊपर क्या है, ये हमारा कपाल है और इसके अंदर क्या है, मेनिंगिस है। मेनिंगिस के कितने लेयर, 3 लेयर। याद रखेंगे आप लोग, ड्यूरामीटर आप लोग याद रखेंगे,
पी, यानी ड्यूरामीटर, आर्केनोइड, पायमीटर। ठीक है, ये देखिए DAP, ठीक है, डैप याद रखेंगे। ड्यूरामीटर पहला होता है ड्यूरामीटर, ये क्या है, आउटर लेयर है। देखिए ये आउटर लेयर है। अंदर वाला क्या है, बीच वाला आर्केनोइड लेयर इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं मिड लेयर है। देखिए मिड लेयर। और ये क्या है, पायमीटर है, यानी जो अंदरी सबसे अंदरूनी जो लेयर होता है, जो झिल्ली होता है, उसको हम कहते हैं इनर लेयर। ठीक है, इनर लेयर। अब याद रखिएगा कि ये देखिए ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है किसके बीच है, ड्यूरामीटर और आर्केनोइड के बीच। ड्यूरामीटर और आर्केनोइड के बीच जो स्पेस है, इसको हम क्या कहते हैं, ड्यूरामीटर और आर्केनोइड के बीच एक स्पेस है। देखिए बीच में एक स्पेस है ना, उसको हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस। ये वाला जो स्पेस दिख रहा है ये बीच में, इसको क्या कहते हैं हम, सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है, इसको कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। इसके बाद जो अंदर है, जो मिड लेयर और इनर लेयर के अंदर भी तो एक स्पेस है ना। देखिए इस वाले स्पेस को, ये अंदर वाला, यानी जो पायमीटर और मिड आर्केनोइड के बीच का स्पेस है, जो पायमीटर और आर्केनोइड के बीच का जो स्पेस है, उसको हम क्या कहते हैं, जो पायमीटर और बीच के जो पायमीटर और आर्केनोइड के बीच का स्पेस है, इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं हम सब आर्केनोइड स्पेस। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये आउटर लेयर और मिड लेयर के बीच है, यानी ड्यूरामीटर और आर्केनोइड के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं, सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस। और आर्केनोइड और पायमीटर के बीच जो स्पेस होता है, देखिए ये बीच में स्पेस है ना, इस स्पेस को क्या कहते हैं हम, सब आर्केनोइड स्पेस, सब आर्केनोइड स्पेस। याद रहेगा, सब आर्केनोइड स्पेस। देखिए एक बार और देख लीजिए। देखिए द मेनिंगिस, मेनिंगिस के बारे में अगर हम जाने तो मेनिंगिस जो होता है वो क्रेनियम के अंदर सुरक्षित होता है, और इसी में क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है। इसी के अंदर क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है। यानी कितने झिल्ली होती हैं इसके अंदर, मेनिंगिस के 3 लेयर होते हैं। कौन कौन से, ड्यूरामीटर, आर्केनोइड और पायमीटर। ठीक है, ड्यूरामीटर क्या होता है, आउटर लेयर होता है, आर्केनोइड क्या होता है, मिड लेयर होता है, और पायमीटर क्या होता है, इनर लेयर होता है। ठीक है, ड्यूरामीटर आर्केनोइड के बीच एक स्पेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सब ड्यूरल स्पेस। एक आर्केनोइड मीटर और पायमीटर के बीच में एक स्पेस होता है, उसको हम कहते हैं सब आर्केनोइड स्पेस। ठीक है, सब आर्केनोइड स्पेस। चलिए ये तो हो गई 3 झिल्लियों के बारे में, जो मेनिंगिस है उसके बारे में, कि मेनिंगिस के 3 लेयर होते हैं उसके बारे में ये सारी जानकारी मैंने दे दी। ठीक है, सारी जानकारी मैंने दे दी। अब हम जानते हैं क्रेनियम के बारे में। क्रेनियम क्या होता है, जो आउटर लेयर होता है, ब्रेन का सबसे आउटर लेयर और सबसे कठोर लेयर। ठीक है, सबसे आउटर लेयर और सबसे कठोर लेयर होता है ये। ठीक है, ब्रेन का सबसे आउटर लेयर और सबसे कठोर लेयर, याद रहेगा। ठीक है, देखिए इसके अंदर होते हैं फाइबर जॉइंट्स। लिखेंगे क्रेनियम के अंदर ही होते हैं 2 हड्डियों के बीच में, ये 2 हड्डियों के बीच में क्या होते हैं, फाइबर जॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्रेनियम के, लिख लेंगे क्रेनियम के बोन्स के बीच फाइबर जॉइंट्स होते हैं। फाइबर जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, यानी फाइबर जॉइंट्स होता क्या है, सबसे मजबूत जॉइंट होता है ये। फाइबर जॉइंट क्या होता है, सबसे मजबूत जोड़ होता है ये, सबसे मजबूत जोड़। जब भी पूछेगा कि हमारी बॉडी में किन हड्डियों के बीच में फाइबर जॉइंट्स होते हैं, तो आप लिखेंगे क्रेनियम की हड्डियों के बीच क्या होते हैं, फाइबर जॉइंट्स होते हैं। ये फाइबर जॉइंट्स क्या होते हैं, सबसे मजबूत जोड़ होते हैं, सबसे मजबूत जोड़ होते हैं। किन के बीच में होते हैं, हड्डियों के बीच में। किन हड्डियों के बीच में, जो क्रेनियम में जो 8 हड्डियां हैं, उन हड्डियों के बीच में लगे होते हैं फाइबर जॉइंट्स। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, एक बार और समझाऊं। देखिए क्रेनियम में कितने हड्डियां हैं, 8 हड्डियां हैं, और इन्हीं हड्डियों के बीच में क्या होता है, फाइबर जॉइंट्स होते हैं। फाइबर जॉइंट्स क्या होता है, सबसे मजबूत जोड़, सबसे मजबूत जोड़। ठीक है, चलिए आगे चलिए। देखिए ये है क्रेनियम में मैंने बताया कि 8 बोन्स होते हैं। कौन कौन से 8 बोन्स होते हैं वो देखिए। पहला होता है ओसिपिटल बोन। पहला क्या होता है, ओसिपिटल। कहाँ होता है, इस वाले हिस्से में होता है, ऐसे ऐसे,
ठीक है, यहाँ होता है। इसको हम कहते हैं ऑसिपिटल बोन। कितनी संख्या होती है ऑसिपिटल बोन की? एक। ठीक है, ऑसिपिटल बोन की कितनी संख्या होती है? एक होती है। इसके बाद आइए टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन की कितनी संख्या होती है? 2 संख्याएं होती हैं। टेम्पोरल बोन की कितनी संख्या होती है? 2 संख्याएं होती है। इस तरह से होती है। ठीक है, 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, और पेरिएटल बोन की भी कुछ ऐसी ही संरचना होती है जिसमें 2 हड्डियां होती हैं। ठीक है, यानी कि ये देखिए ऑसिपिटल बोन में कितना? 1 हड्डी, टेम्पोरल बोन में कितना? 2 हड्डी, और पेरिएटल बोन में कितना? 2 हड्डी। ठीक है, यानी कि अब तक कितनी हड्डियां हो गई हैं? 2, 2, 4, 1, 5 हड्डी हो गई हैं। ठीक है, 3 हड्डियां और चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये क्या है? स्फिनोइड। ठीक है, स्फिनोइड बोन है, ये स्फिनोइड बोन है। ये कितनी होती है? 1 होती है। ये कितनी होती है? 1 होती है। ये देखिए ये जो होता है ना स्फिनोइड बोन जो होता है वो क्रेनियम में जितनी भी 7 हड्डियां होती हैं उसको टच करता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि क्रेनियम सारे 7 बोन्स को टच करता है। ठीक है, ये जो होता है ना, हाँ, क्या है? स्फिनोइड जो होता है वो क्रेनियम के 7 बोन्स को क्या करता है? टच करता है। यानी सारी ये हड्डियां जो है, जितनी भी हड्डियां हैं, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पेरिएटल, फ्रंटल और इथेमोइड, ये सब के बोन्स को क्या करता है? ये टच करता है। ठीक है, 7 बोन्स को क्या करता है? ये टच करता है। कौन? स्फिनोइड। ठीक है, और ये इसकी आकार कैसी होती है? तितली की तरह इसकी आकार होती है। यानी क्वेश्चन पूछे कि क्रेनियम बोन में कौन सी ऐसी हड्डी होती है जो तितली के आकार की होती है, या फिर क्रेनियम ना देके भी पूछ ले कि किस हड्डी की आकार जो होती है वो बटरफ्लाई की तरह होती है, तो किस हड्डी की होती है? जो स्फिनोइड बोन है उसकी आकार कैसी होती है? तितली की आकार की तरह होती है। याद रहेगा, तितली के आकार की तरह होती है। इसके बाद आता है 5th नंबर फ्रंटल बोन। इसको क्या कहते हैं? फ्रंटल बोन। इसकी कितनी होती है संख्या? 1 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होते हैं। इथेनोइड बोन कितनी होती है? 1 होती है। इथेनोइड बोन कितनी होती है? 1 होती है। अब देखिए जोड़िए, ऑसिपिटल 1, टेम्पोरल 2। जब भी क्वेश्चन पूछे कि हमारे क्रेनियम में टेम्पोरल किन हड्डियों की संख्या 2 होती है, क्रेनियम में किन हड्डियों की संख्या जो होती है 2 होती है, तो आप आंसर करेंगे टेम्पोरल बोन और पेरिएटल बोन। टेम्पोरल बोन और पेरिएटल बोन। देखिए ऑसिपिटल 1 है, जोड़ते जाइए, टेम्पोरल 2, पेरिएटल 2, स्फिनोइड 1, फ्रंटल 1 और इथेमोइड 1। ठीक है, जोड़िए कितना हो रहा है? 4, 5, 6, 7, 8 हो गई। देखिए 8 हो गई। ठीक है, चलिए देख लीजिए, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए एक बीमारी हमें होती है। कौन सी बीमारी होती है? मेनिंजाइटिस कौन सी बीमारी होती है? ये जो हमारा मेनिंगिस है, मेनिंजाइटिस के बारे में थोड़ा जानते हैं। चलिए देखिए, ये मेनिंगिस में जब खराबी आती है, यानी जब इसमें बैक्टीरिया हो जाता है, बैक्टीरियल या वायरल से, वायरस ही लिख लेते, बैक्टीरिया या वायरस से अगर कोई, देखिए ऐसे लिखिए कि मेनिंगिस क्या होता है कि मेनिंगिस के अंदर जो बैक्टीरिया और वायरस की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या होता है? मेनिंजाइटिस हो जाता है। ठीक है, मेनिंजाइटिस होता है। मेनिंजाइटिस में क्या होता है? सर में बहुत तेज़ दर्द होता है। ये क्या करते हैं? हमारी जो मेनिंगिस की कोशिकाएं होती है उसको खा जाती है। ठीक है, एक और चीज़ आप लोग याद रखेंगे, मैं बताना भूल गई, जो पायमीटर है, इसमें क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है। लिख लेंगे, एक पॉइंट आप लोग लिख लेंगे कि इसमें होती है ब्लड वेसल्स।
ठीक है। इसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स। पाई मीटर में क्या होती है, ब्लड वेसल्स। इसमें ब्लड वेसल नहीं होता है, इसमें भी ब्लड वेसल नहीं होता है, लेकिन जो पाई मीटर होता है इसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त कणिकाएं होती हैं, रक्त कणिकाएं होती हैं। ठीक है, याद रहेगा, रक्त कणिकाएं किस में होती है, पाई मीटर। तो जब भी क्वेश्चन पूछे कि हमारे ब्रेन के, हमारे जो मेनिंगिस के किस लेयर में ब्लड वेसल्स होती हैं, तो पाई मीटर में। ठीक है, पाई मीटर में क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन क्या होता है, हिंड ब्रेन क्या होता है। ठीक है, वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, और फोर ब्रेन में क्या होता है, कितने पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन क्या करता है, और हिंड ब्रेन की क्या कार्य प्रणाली है, ये सारी चीज़ें हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, छोटी सी क्लास है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें और नोट्स बनाएं। ठीक है, और प्लीज़ मेरी मेहनत जिन्हें पसंद आ रही है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये तीसरा क्लास था, कल एक और क्लास होगा, और मेनली 2 क्लास होंगे और इसमें ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। ओके, बाय।